श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि मुनीश्वरों, एक दिन की बात है, इंद्र और देवगुरु बृहस्पति दोनों भगवान सदाशिव से भेंट करने चले। इंद्र घमंड लेकर चला था, सो भगवान शंकर अभिमान तो तोड़ ही देते हैं बड़ों बड़ों का। शंकर जी ने जटाधारी का रूप धारण किया, और जटाधारी का रूप धारण किया है महाराज। रास्ते में ही मिल गए इंद्र और देवगुरु बृहस्पति। इंद्र ने कहा, बताओ शिव शंकर कहां मिलेंगे? कुछ भी नहीं बोले भोलेनाथ। तो उसने कहा, भी मैं वज्र से तुमको नष्ट कर दूंगा। दुष्ट हमारी बातों का उत्तर नहीं देते, मैं देव राजेंद्र हूं। भगवान सदाशिव ने भ्रिकुटी भंग करी, इंद्र का जो वज्र था वो स्तंभित होकर गिर गया। देवगुरु बृहस्पति सोचने लगे कि शिव जी ने जैसे कामदेव को भस्म किया था, इंद्र को भी भस्म न कर दे। सो तुरंत पकड़कर इंद्र को जबरदस्ती गिरा दिया शिव शंकर के चरणों में। चरण में गिरे हैं, इंद्र ने भी स्तुति करी, देवगुरु ने भी स्तुति करी। भगवान शिव सोचने लगे कि अब तेज जो प्रकट हो गया है उसका क्या करें? अगर चला देंगे तो इंद्र जलकर भस्म हो जाएगा। फिर शंकर जी ने उस तेज को हाथ में लिया है और समुद्र में फेंक दिया। और जैसे समुद्र में फेंका, एक बालक प्रकट होकर के समुद्र के तट पर लहर के साथ आकर गिरा, रोने लगा। बाद में ब्रह्मा जी आए, समुद्र से पूछा है ये कौन है? समुद्र नहीं बोल सका कि ये किसका बालक है। तब तक वो बालक ब्रह्मा जी के देखा, जैसे निकट ब्रह्मा जी ने मुंह किया, कंठ पकड़ लिया, छोड़े ही ना, और ऐसे कस के पकड़ा कि ब्रह्मा जी के आंखों से अश्रु निकल आए, जल निकल आए। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नामकरण किया जलंधर। क्या नाम रखा? जलंधर। जलंधर नामकरण किया है महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा ये अपार बलशाली होगा, बड़े बड़े देवता इससे युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। आशीर्वाद देकर वे वहां से चले गए। तदुपरांत महाराज समुद्र ने ही उस जलंधर का विवाह काल नेमी राक्षस की बेटी वृंदा से किया। वृंदा बड़ी तपस्वी थी, राक्षस की बेटी थी तो क्या, बड़ी तपस्या थी। अब विवाह हुआ तो उसके तपस्या का इतना लाभ हुआ कि आशीर्वाद मिल गया, वरदान मिल गया उसको कि तुम्हारी पत्नी के सतीत्व का इतना बड़ा लाभ मिलेगा कि तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। वो समझने लगा कि मैं अमर हो गया। फिर क्या करता? जाता जहां महिलाएं होती उनके इज्जत का हरण करता, शील हरण करता, कदाचार पापाचार अत्याचार फैलाता। पूरे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। देवता सब दौड़े विष्णु के पास गए। विष्णु जी जैसे चले मारने उसको, लक्ष्मी जी ने रोक दिया, उसको मत मारना क्योंकि वो मेरा भाई है। विष्णु भगवान कहने लगे, जलंधर तुम्हारा भाई? वो कैसे? लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं समुद्र की बेटी हूं। लक्ष्मी जी किसकी बेटी हैं? सागर मंथन जब हुआ तो कौन प्रकटी? लक्ष्मी जी। और जलंधर भी कहां से प्रकट हुआ? समुद्र से। फिर भी विष्णु जी गए हैं और द्वंद्व युद्ध हुआ। आखिरकार जलंधर बोला कि देखो तुम हमारे बहनोई लगते हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। और फिर कहा कि देखो हम आपसे कहते हैं कि हमारी बहन के साथ हमारे घर में रहो। समुद्र में निवासी हो गए लक्ष्मी और नारायण दोनों। फिर देवताओं ने जाकर के विष्णु जी से कहा कि इसका आप वध करें। विष्णु जी ने कहा मैं तो नहीं कर सकता, शिव शंकर की शरण लो, शंकर जी चाहे तो इसका वध हो जाएगा। देवता सब दौड़े दौड़े गए हैं, शिव जी से स्तुति करी। शंकर भगवान कहते हैं जब तक उसकी नारी पतिव्रता रहेगी तब तक उसका बाल बांका नहीं होगा। फिर लिखा है शिव महापुराण में, भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके जा करके उसके शील का हरण कर दिया, सतीत्व का हरण कर दिया। शायद आप लोगों को ये बातें कम समझ में आए, पर ध्यान रहे कि शास्त्र कहता है, नीति कहती है कि यदि एक घर त्याग देने से पूरा गांव बच जाए तो उसको त्याग देना चाहिए कि नहीं? अगर एक प्राण जाने से सबके प्राण बच जाएं तो नीति कहती है त्याग देना ठीक है। अगर एक घर त्यागने से पूरा गांव बच जाए तो त्याग देना ठीक है। एक नारी का लाज बचा रहे और उसके बल पर हजारों नारियों का लाज हरण किया जाए रोज, ठीक है क्या?
इसलिए देवताओं ने कहा कि जिस नारी के कारण रोज हजारों नारियों के इज्जत का हरण हो रहा है, उसके इज्जत का हरण करिए, क्योंकि एक के सील नष्ट से सबका अगर बच जाए तो कोई गलत बात नहीं। और यदि ये बात, चूंकि कथाएं अब लाइव टेलीकास्ट भी होती हैं, सरकार तक ये बात पहुंचे, तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार को ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए कि जितने बलात्कारी हैं इनको तुरंत मौत के घाट उतारा जाए। ये लंबित ना किया जाए मुकदमा, हो काटे माल 15 साल जेल में, फिर सजा हो कि छूट के चले आओ। बलात्कारियों को तुरंत मारने का, जैसे उनका जुर्म साबित हो तुरंत ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, दंड मिले। इससे चरित्रहीनों को एक चोट मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगी कि ये चरित्रहीनता का दुष्परिणाम क्या होता है हमारे जीवन पर। रामचरितमानस में भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोकई जोई ताय बधे कछु पाप न हो। बलात्कारियों को मारने का कोई पाप नहीं है महाराज। तो उसका सीलहरण हुआ वृंदा का, और जैसे सीलहरण हुआ इधर उसकी भगवान भोलेनाथ के हाथों मृत्यु हो गई। बाद में वृंदा ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ, तब वही भगवान नारायण शालिग्राम बन गए ठाकुर बाबा। फिर वृंदा को श्राप दिया कि जाओ तुम पेड़ हो जाओ, तो तुलसी हो गई। बाद में देखो जब दूसरा जन्म हुआ तो उन्हीं तुलसी का शालिग्राम से विवाह हुआ। हमारी माताएं बहनें कार्तिक के महीने में जब तुला लगता है दिया जलाती हैं, तुलसी पूजन, तुलसी विवाह आदि होता है। आपके गांव में भी करती होंगी लोग। और नेपाल में जो जगह है, गूगल का जमाना है, आप चेक कर सकते हैं, अभी नहीं बाद में। नेपाल में एक नदी है गंडकी नदी। कौन सी नदी? बोलो माता बहनों, बोलिए गौरी शंकर भगवान की। तो भाइयों बहनों, मैं सबको प्रार्थना कर रहा था कि नेपाल में एक नदी है गंडकी नदी, जो दामोदर कुंड से प्रकट हुई है। आज आपको देखना है इस वैज्ञानिक में, तो जाकर देखिए, तुलसी का हरा भरा पेड़ जैसे गंडकी नदी में डालो, 30 फीट नीचे से ये ठाकुर बाबा शालिग्राम ऊपर तैरने लगते हैं पानी के, तुलसी से लिपट जाते हैं। वही ओरिजिनल वाले ठाकुर बाबा हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। इस प्रकार जलंधर का वध हुआ।